जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका जानिए। कई लोग हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते हैं और कई लोग मंगलवार या शनिवार को ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। आओ जानते हैं कि किस तरह पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा की हमें मिले उत्तम फल। आवाहन। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आवाहन करके पाठ नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले आपको उन दोनों का आवाहन करना चाहिए। समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन करता है तब नहीं। ये गलती है, कई लोग करते हैं। आपको एक ही समय रखना चाहिए और नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। अगर नियमित रूप नहीं होता है तो शनि या मंगलवार को रखें। स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं जगह पर या सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो बीच में से कभी कोई भी पंक्ति शुरू ना करें। ये सबसे बड़ी भूल होती है, इससे हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करें, क्योंकि उच्चारणों का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और अगर आपके पास जब आप पढ़ते हो तो आराम से बैठ के पढ़ें, कहीं की जल्दीबाजी में हनुमान चालीसा कभी ना पढ़ें। भक्त बने। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जबकि उनके ऊपर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे कोई होए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दोहे। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। आपको दोहे जरूर पढ़ने चाहिए। अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके कई लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं। मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। गलती सभी करते हैं। आपको एक ही स्वर में इसका पाठ करना चाहिए। चालीसा दिन का पाठ। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं तो 11 बार, 11 बार नहीं तो 9 बार, 9 बार नहीं तो 7 बार, 7 बार नहीं तो 5 बार, 5 बार नहीं तो 3 बार और 3 बार नहीं तो 1 बार। प्रतिदिन करो चालीसा और कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। आपको 41 दिन तक क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वो आपकी श्रद्धा है। आप 11 बार करो, 9 बार करो, 7 बार करो या 3 बार करो। अगर 41 दिन तक जैसे लड़कियां नहीं कर सकती हैं तो आप 3 दिन का संकल्प ले सकते हो, नहीं तो 7 दिन का संकल्प सबसे अच्छा है। 7 दिन का संकल्प लेके आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, चाहे 100 बार करिए उसमें, चाहे 3 बार करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है कितनी जल्दी हनुमान जी उनको हटा देंगे। पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच ना करें। कई लोग ये गलती करते हैं जिससे आपसे भगवान जी खुश होने के बजाय और रुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी महिलाएं ये गलती नहीं करें कि हनुमान जी को टच कर लें या उनको खुद अपने हाथ से माला पहनाए या लंगोट पहनाए। घर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लेकिन घर में अगर आपके कोई आदमी है तो आप उनके द्वारा उनको आप वस्त्र पहनवा सकते हैं या माला चढ़वा सकते हैं। खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। अब दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीप प्रज्वलित करना जरूरी होता है। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थान पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हो उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। वस्त्र। हनुमान जी चालीसा का पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। जैसे आज आपने हनुमान चालीसा का पाठ करा, आपने कोई संकल्प लिया, आपको 7 दिन करना है, तो वस्त्र लाल कलर का वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा है और लाल कलर का आसन हो। आपको लाल कलर के वस्त्र पहन के वो पाठ करना है। जब पाठ खत्म हो जाए तो उन वस्त्र को उतार के रख देना है, फिर अगले दिन वही वस्त्र पहना है। अगर आप ऐसे 7 दिन करेंगे तो आपको देखिए, आप जिस भी मनोकामना से हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो आपको कितनी जल्दी इसका फल प्राप्त होगा। अब आसन। हनुमान मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। पाठ आवृत्ति। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आपको पाठ आवृत्ति आप उतनी ही रखिए जितनी आप रोज कर सकते हो। अगर 3 बार कर सकते हो तो 3 बार, 7 बार तो 7 बार, 100 बार कर सकते हो तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको टाइम मिलता है तो 100 बार करिए और 7 दिन तक लगातार करके देखिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है और
आपको मैंने प्रार्थना दे रखी है, अभी इसमें एंड में प्रार्थना है। आप हनुमान चालीसा करने के बाद या पूजा करने के बाद हनुमान जी की वो प्रार्थना जरूर बोले। कम से कम 3 बार इस प्रार्थना को आपको सुबह शाम पूजा करते हुए बोलने। आप देखेंगे कि आपको जो आपकी इच्छा है वो कैसे विद इन अ डेज 21 डेज में पूरी हो जाएगी। अगर आप ये प्रार्थना बोलेंगे अपनी पूजा करने के बाद, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मेरी बात मानेगा, आप इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करिए और फिर उसके बाद ये प्रार्थना करिए। आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। विद इन 21 डेज आपको इसके रिजल्ट मिलने हैं। आप कोई भी उपाय करते हो या कुछ भी पाठ करते हो, कुछ भी जप करते हो, कोई भी आप टोटका करते हो, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उसका इंस्टेंट एकदम फल नहीं मिलता है। आपको 11 दिन 21 दिन तो लगते ही हैं उसका रिजल्ट मिलने में। उसका अगर आप कोई आज उपाय कर रहे हैं और आप सोचोगे आपको कल ही उसका रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कम से कम 11 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना भी लोगों को लगता है कि आपने कोई पाठ करा है या कोई आपने उपाय करते हो आप लोग, उसका टाइम लगता है। आपको एकदम इंस्टेंट फल नहीं मिलता है, तो आप थोड़ा वेट करिएगा। आप अगर इस तरह से हनुमान चालीसा करेंगे, संकल्प लेके करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट जरूर 101% मिलेगा, मेरी गारंटी है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। कमेंट बॉक्स में